इससे पहले कि ये देश के संविधान को बदलें, 2024 में इनको बदल दिया जाए। इंडिया है एक तरफ एनडीए है, एनडीए जीते इंडिया जीते, तुम्हारा क्या है? बहुजनों का क्या है इस देश के अंदर? बहुजनों का अगर कुछ बन सकता है तो अपनी पार्टी को मजबूत करने के बाद ही बन सकता है। अपना वजूद बनाना है तुम्हें, किस किस के पीछे लगते रहोगे तुम? कभी किसी के पीछे लग जाते हो, कभी किसी के पीछे लग जाते हो। अरे कब तक लगोगे देश की आज़ादी के बाद तक? अपना कुछ घर बनाओगे नहीं बनाओगे? माननीय काशीराम साहब ने आपको अपना घर बना के दे दिया, उस घर को मजबूत करोगे नहीं करोगे? घर को मजबूत कीजिए। अगर आप घर को मजबूत कर लेंगे और आप मजबूत करने के बाद में और आप देश के अंदर खड़े हो जाएंगे तो आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। आपकी पार्टी में देश के प्रधानमंत्री बनने का जो चेहरा बहन कुमारी मायावती है वो देश को लीड कर सकती हैं। और ऐसा कोई नेता नहीं है पूरे देश के अंदर जैसे बहन कुमारी मायावती है। जब उत्तर प्रदेश में हम मुख्यमंत्री बने 2007 से लेकर 2012 तक, हमने संविधान को लागू किया, हमने समता, स्वतंत्रता, भाईचारे का वहां परिचय देने का काम किया, हमने न्याय देने का काम किया, एजुकेशन देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, महिलाओं को सुरक्षित करने का काम किया। और वहां जाति देखकर, धर्म देखकर काम नहीं होता था, वहां पर देखा जाता था कि ये उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है नहीं है, ऐसे काम होता था। ऐसे होते हैं न्यायप्रिय लोग, जाति देखकर काम करते हैं। एफआईआर जाति देखकर होती है, मूंछों के नाम पर कत्ल हो रहा है। क्या इस देश के अंदर हो रहा है? धर्म के नाम पर कहीं भी भड़का दीजिए। देखिए, जो बीजेपी सरकार फैसले लेती है वो केवल दिखावे के लिए फैसले लेती है। और मोदी जी जितने भी वादे किए देश से, आज तक तो एक भी पूरा नहीं किया। मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि 15-15 लाख रुपए देंगे। क्या एक भी पैसा किसी के अकाउंट में आया? मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष। क्या किसी को रोजगार देने का काम किया? मोदी जी ने वादा किया कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। मोदी जी ने कहा कि बुलेट रहेंगे। ये सपने दिखाने वाले लोग हैं, ये सपने दिखाते हैं, इनको करना कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं करना है। ये सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रही है, धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम कर रही है। और समय समय पर इनके लोग देश में संविधान को बदलने की रणनीति बना रहे हैं। इनके लोग कहते रहते हैं हम संविधान को बदलना चाहते हैं। तो ये सिर्फ लोग नफरत फैला रहे हैं, लोगों में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। और जितनी ज़्यादा ये लोगों को नफरत के साथ में इस देश के अंदर काम कर रहे हैं, इतना आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। इसलिए मेरे को इन लोगों पर विश्वास नहीं है। इसलिए देश की जनता ने मन बनाया है 2024 में देश से इन लोगों को उखाड़ कर फेंकना। इस फैसले के पीछे क्या मंशा हो सकती है सरकार की? देखिए, फैसला जब भी सरकार लेती है तो बड़ी वो सोच समझ के फैसला लेती है, क्योंकि उनके जो लोग बैठे हैं वो स्टडी करते हैं। उन्होंने इनको बताया है कि तुम देश से अब 2024 में चुनाव हार रहे हो। देश की जनता ने मन बना लिया है कि अब बीजेपी सरकार 2024 में रिपीट नहीं करेगी। अब ये कह रहे हैं कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, होना चाहिए। पर उससे पहले बहुत सारे काम होने चाहिए। 1 नेशन 1 एजुकेशन होनी चाहिए। इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है, मगर एक व्यक्ति को बिना गुनाह करे जेल में डाल दिया जाता है। और एक व्यक्ति जो गुनाह करता है, जिसके खिलाफ एफआईआर होती है, चार्जशीट होती है, उसको जेल में भी नहीं डाला जाता। पुलिस वाले उसको गिरफ्तार भी नहीं करते हैं। ऐसे कई मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको। आपने देखा होगा जो महिला पहलवान है वो कितने दिन तक जंतर मंतर पर बैठी रही, मगर किसी सरकार ने नहीं सुना। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की डॉक्टर रितु सिंह, उनको निकाला गया, उन्होंने एफआईआर कराई गई डॉक्टर सविता राय के खिलाफ। एफआईआर है, चार्जशीटेड है, 420 से उन्होंने उनको निकालने का काम किया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसे कितने केस देश के अंदर हैं कि ये अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं। तो इसलिए देश के लोगों ने मन बना लिया है 2024 में देश के लोग इनको देश से बाहर निकालेंगे, हराएंगे। पॉसिबल है कि एक देश एक चुनाव ऐसा हो सकता है? क्या कुछ संविधान में ऐसा कोई रास्ता है क्या? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इनको अभी क्यों याद आई? 2024 में जब ये हार रहे हैं तो अभी इनको याद आई है। जब ये बहुत सारे राज्यों को हार चुके हैं, जब इनको याद आई है। ये नए नए जुमले लाते रहते हैं। ये अपनी सरकार को बचाने के किसी ना किसी तरीके से इस देश में कुछ भी करा सकते हैं। और यहाँ तक भी जो मलिक हैं, जो इनके पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने कहा कि ये सत्ता में आने के लिए इवन यहाँ तक भी राम मंदिर पर भी अटैक करा सकते हैं। उनका कहना ये है।
ये कुछ भी कर सकते हैं देश के अंदर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। ये नफरत फैलाने वाले लोग कहीं भी दंगा करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये षड्यंत्र के साथ देश में काम करते हैं। अब देश की जनता ने मन बना लिया है, 2024 इनको भारी पड़ रहा है। इनके सारे सर्वे, इनकी सारी रिपोर्ट, सब उन्होंने कह दिया है कि 2024 में मोदी जी देश से जा रहे हैं, बीजेपी हार रही है, विपक्ष देश के अंदर ताकतवर हो रहा है। और बहन कुमारी मायावती ने तो ऐलान कर दिया कि वो अकेले लड़ने का काम करेंगी। हमारी पूरे देश के अंदर 85% जनसंख्या है। अगर माननीय काशीराम साहब के कॉन्सेप्ट को देखें, SC ST OBC माइनॉरिटीज की जनसंख्या को देखें, अगर उस जनसंख्या ने मन बना लिया तो बहुजन समाज पार्टी सबसे अच्छा विकल्प है देश के अंदर, जो न्याय दे सकता है, जो समता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, बंधुता की बात करता है, जो संविधान की बात करता है। हम संविधान को देश में लागू करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। आइडिया ऑफ इंडिया जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, उसको हम देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। आप संविधान लागू करने की बात कर रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि नया संविधान होना चाहिए देश में। अब जब तो देश की जनता ने मन बना लिया है कि जो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, इससे पहले कि ये देश के संविधान को बदलें, 2024 में इनको बदल दिया जाए। देश के गरीब, देश के मजदूर, देश की महिला, देश के नौजवानों ने, देश के किसानों ने, और देश के यहाँ तक कि देश में जो मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से भाईचारे में विश्वास करते हैं, जो देश के संविधान में विश्वास करते हैं, उन सब लोगों ने मन बनाया है कि जो संविधान को बदलेगा, इनको संविधान को बदलने लायक ही मत छोड़िए, इनको चेंज कर दीजिए। तो 2024 में हमारा आंकड़ा है, 2024 में रिपीट नहीं कर रहे हैं ये, इसलिए ये नए नए फार्मूला लेकर आ रहे हैं, नए नए जुमले लेकर आ रहे हैं। इनके सारे जितने भी जुमले हैं, इनकी जितनी भी नीतियां हैं, इनके जितनी भी स्कीम्स थी, सब धरातल पे फेल हुई हैं। चाहे वो आप ले लिए साइन इंडिया ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए इनका। इन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का, कहाँ बेटी सुरक्षित है देश के अंदर, बताइए। उन बेटियों देखो जो देश के लिए धर्म के नाम पे तो वोट दे रही है ना। देखिए, धर्म के नाम पर ज़्यादा दिन तक ये डंका ना बजा सकते। ढोल कब तक बजाते रहेंगे, फट गया ढोल इनका। अब ज़्यादा दिन तक ढोल नहीं बजेगा। धर्म के नाम पर ढोल बजाते रहेंगे क्या? देश समझ चुका है कि भैया धर्म के नाम पर नहीं है। जिस सिलेंडर को 400 रुपया में लेते थे, वो 1100 रुपया हो गया। अब 200 रुपया सस्ता कर दिया इन्होंने। इनको लग रहा है कि नहीं भैया हम तो सरकार जाने वाली है, अभी पेट्रोल भी सस्ता करेंगे। अब जनता समझ चुकी है कि तुम्हारी ये खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के दांत कुछ और हैं। करनी कथनी में अंतर है। तुम पहले तो इतना बढ़ा देते हो, 400 रुपये का सिलेंडर आपने 1100 रुपये का कर दिया और 200 रुपये कर दिए। तो क्या यही है क्या तुम्हारी नीति? आपने क्यों बढ़ाया? पहले कहते थे, इनके बाबा ही, कुछ बाबा भी थे, 35 रुपया लीटर चाहिए, पेट्रोल नहीं चाहिए। अब क्या 100 रुपया लीटर हो रहा है? जब किसी पत्रकार ने पूछा कि बाबा तुम तो 35 रुपया लीटर कहते थे, नहीं बोला। अरे बाबा बताओ 35 रुपया लीटर बोल रहे थे, फिर भी नहीं बोला। फिर बाबा बताओ 35 रुपया लीटर था, कह रहा क्या मेरी पूछ चुकाड़ेगा, क्या करेगा? तो भैया जनता को तो ऐसे बोलते हैं। तो देश की जनता को ये पागल समझते हैं, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब की देश की जनता ने मन बना लिया है कि जिसने देश की जनता को ठगने का काम किया है, अब की बार उनको हम सत्ता में नहीं आने देंगे। लेकिन सर्वे तो अभी भी उन्हें आगे दिखा रहे हैं। कोई सर्वे नहीं है, इनके सारे फर्जी सर्वे हैं, सारे फर्जी सर्वे हैं। हो सकता है कि ये चुनाव पहले करवा लें, ये चुनाव पहले भी करवा सकते हैं। डरे हुए हैं सारे। राजस्थान में ये रिपीट नहीं होंगे। राजस्थान में तो अब कांग्रेस है, तो वहाँ पे हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार, वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकत से साथ लड़ रही है, तो बहुजन समाज पार्टी वहाँ सत्ता में भागीदारी करेगी। मध्य प्रदेश में ये रिपीट नहीं होंगे, मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। बिहार में ये चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में इनको बहुजन समाज पार्टी नहीं आने देगी। बहुजन समाज पार्टी वहाँ एक सशक्त पार्टी है, बहुत मजबूती से लड़ रही है। वहाँ पे आप महाराष्ट्र में ये नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर भी जाने वाले हैं। देश के ज़्यादातर राज्यों में इनकी हार होने वाली है और उसकी सबसे बड़ी वजह है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। देश के नौजवानों, देश के किसानों, देश की महिलाओं, देश के बहुजनों, अगर तुम्हें अपनी जीत बनानी है, अपना तुम्हें मान सम्मान रखना है, तो अपनी पार्टी का वजूद तुम्हें बनाना पड़ेगा।